लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, जो दलित हैं या फिर जो गरीब लोग हैं, वो डरते हैं तेजस्वी यादव से। आपको डर नहीं लगता है तेजस्वी यादव को ऐसे बोलते हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म का प्रचार हो, लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं। महाकाल को मानने वाले लोग हैं भाई, महाकाल को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी के सिपाही हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्वर्ग लोक से आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी के माई के लाल में है हिम्मत क्या कुछ मेरा बिगाड़ लेगा? किसी के माई के लाल में है हिम्मत क्या कुछ मेरा बिगाड़ लेगा? देखिए, हमारा ये स्पष्ट था 51,000 हनुमान चालीसा वितरण करने का कि जो बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे थे, वो हनुमान कथा करने आ रहे थे। और ये लोग जो थे, जो हिंदुओं का टीका लगा के हिंदुओं को चूना लगाते हैं और मुसलमान भाइयों का टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को टोपी पहनाते रहते हैं, कि आप लोग बिहार में नकारात्मक तरीके का माहौल ना बनाएं। ये हिंदुत्व की बात है, ये सनातन धर्म की बात है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव भैया का सम्मान करते हैं और बार बार कहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का समय का जो राष्ट्रीय जनता दल था, वो उस समय का राष्ट्रीय जनता दल था। और ये आज जब से ये तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल बना है, तब से ये राष्ट्रीय जाहिल दल हो गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में फ्रीशिप कार्ड लागू किया, जिसके तहत पूरे देश के SC/ST के बच्चों को मैट्रिक के बाद जो भी शिक्षा ग्रहण करना है, उसका पूरा खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाएगा, जिसमें 60% पैसा होगा केंद्र सरकार का और 40% पैसा होगा राज्य सरकार का। नीतीश कुमार ने उस फंड को रोक दिया और कहा कि बिहार के पास पैसा नहीं है। और दूसरी दलित विरोधी की जब बात आप कहिएगा, तो आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं हत्या अगर हुआ है तो वो दलितों का हुआ है। और दलितों का जो आवाज़ उठाया है, उनके साथ इन लोगों ने मिलकर नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और नीतीश कुमार जी को, कहानी ख़त्म हो चुका उन लोगों का, चैप्टर क्लोज है। जो जिस वक्त से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़े हैं, उस समय से नीतीश कुमार की सरकार जनता की नज़र में गिर चुकी है हिम्मत नीतीश कुमार में और है हिम्मत तेजस्वी प्रसाद यादव में। चैलेंज है हमारा कि अभी नीतीश कुमार इस्तीफा दें और 24 के गठबंधन जो जोड़ रहे हैं, ट्रायल ले लें, सरकार गिराएं, राष्ट्रपति शासन लगवाएं और 24 से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करवा के दिखा दें। पानी का पानी है, दूध का दूध हो जाएगा। ओबीसी मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही थी बिहार में, मुसलमान सीमांचल से जीत कर आए। ओबीसी जी कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपये में विधायक खरीद रहे हैं तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार जी के पास क्या है? जिस व्यक्ति के पास आप नीतीश कुमार जी को ये संदेश पहुंचाइए अपने मीडिया वाले एक्सप्रेस के साथ कि नीतीश कुमार जी, जो आपके एक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मुंगेर से लोकसभा का चुनाव, ललन सिंह ने तो कहा है कि छोटी मोटी दुकानें बंद करिए। आप सोच लीजिए कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ललन सिंह जी माननीय सांसद हैं और वो राजनीतिक पार्टियों को दुकान से परतर करते हैं। सोचिए उस व्यक्ति के नज़र में कार्यकर्ताओं का क्या अस्तित्व होता होगा, क्या कार्यकर्ताओं को समझते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। हमारे साथ छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी द मीडिया वाला एक्सप्रेस पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आकाश जी ने 51,000 हनुमान चालीसा बांटा है बिहार में, और 51,000 हनुमान चालीसा बांटना मतलब आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा टास्क था। जहाँ पर तेजस्वी यादव ने बागेश्वर धाम सरकार को रोकने की बात कही थी, कहा था कि जो धर्म के खिलाफ बोलेगा या हिंदू मुस्लिम में बैर पैदा करेगा, उसको हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी बागेश्वर धाम सरकार आए और अपना कार्यक्रम करके गए। उसमें आकाश जी का भी योगदान रहा। आकाश जी ने 51,000 हनुमान चालीसा का वितरण करवाया बिहार में। आकाश जी, आपका ये स्टैंड आपने कैसे सोचा है कि 51,000 हनुमान चालीसा बांटने से क्या लगा आपको, दिमाग में क्या आया? देखिए, हमारा ये स्पष्ट था 51,000 हनुमान चालीसा वितरण करने का कि जो बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे थे, वो हनुमान कथा करने आ रहे थे। और ये लोग जो थे, जो हिंदुओं का टीका लगा के हिंदुओं को चूना लगाते हैं और मुसलमान भाइयों का टोपी पहन के मुसलमान भाइयों को टोपी पहनाते रहते हैं, तो उन लोगों को ये जवाब देना था कि आप लोग बिहार में नकारात्मक तरीके का माहौल ना बनाएं। ये हिंदुत्व की बात है, ये सनातन धर्म की बात है।
अगर हमारे मुसलमान भाई का भी अगर जलसा होगा, हमारे मुसलमान भाई का भी अगर धर्म का कथा होगा, तो उसमें भी हम लोग अपना सहयोग देंगे। वोट के लिए किसी भी धर्म और किसी भी जाति को आप बदनाम करने का प्रयास ना करें। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार भर में 51,000 हनुमान चालीसा का वितरण करवाया। पब्लिक का क्या रिस्पांस रहा जब आप हनुमान चालीसा बांट रहे थे? मान लीजिए जब ये बात कही गई थी कि हिंदू मुसलमान के बीच बैर पैदा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन वो बिहार पहुंचे और आप जब हनुमान चालीसा बांट रहे थे तो क्या मुसलमान लोग जो थे वो विरोध कर रहे थे? अरे भाई, हम तो कह तो रहे हैं कि मुसलमान भाई तो हमारे टेंट पंडाल और कुर्सी और व्यवस्था में लगे हुए थे। 15 लाख की भीड़ पहुंची थी। ये लोग तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। ये लोग बस दिख रहे थे न्यूज़ 18 पे, आज तक पे, जी न्यूज़ पे, क्योंकि संविधानिक कुर्सी पे हैं। सड़क पे कहाँ दिख रहे थे? सड़क पर सिर्फ वो दिख रहा था जो देश का भला चाहता है और जो धर्मों का सम्मान करता है। वहीं मनोज तिवारी भी देखे गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री जिस गाड़ी में बैठे थे, मनोज तिवारी उसी गाड़ी को चला रहे थे। कई लोगों ने उन्हें ड्राइवर भी कहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप किसी को ड्राइवर बोलकर अगर आप सोच रहे हैं कि उसको छोटा दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है ये आपकी मूर्खता है। देश में चाय बेचने वाला से लेकर नाली साफ़ करने वाला के भी उतना सम्मान है जितना एक IAS ऑफिसर का सम्मान है। तो कोई किसी का ड्राइवर बन जाए तो जितना भी ड्राइवर लोग अगर ये बात दिल पे ले ले, तो कौन करोड़पति और अरबपति है जो अपने घर से ऑफिस तक जा पाएगा? ये बताइए। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, बीजेपी आज भारत का 140 करोड़ के अंदर में 130 करोड़ लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। जिन जिन लोगों का नरेंद्र मोदी जी में आस्था है वो बीजेपी का सदस्य है। अभी अभी हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे ने, संतोष जी ने, इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हम अपने पिताजी के कहने पर ही इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीट मांगा था नीतीश कुमार से, 5 सीटें मांगी थी, सीटें नहीं दी गई तो पिताजी के कहने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस पर आपके क्या राय विचार हैं? और किसी ने, मतलब बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने, विजय सिन्हा ने कहा है कि दलित को हमेशा दबाया जाता है और नीतीश कुमार दलित को दबाने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ी जानकारी थोड़ा दे दूं आपको कि जीतन राम मांझी साहब जो हैं, उनके बेटा जो हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। संतोष मांझी भैया से हमारा एक व्यक्तिगत अपना संबंध है। बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत संघर्ष वाले लोग हैं। सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आए हैं और जीतन राम मांझी साहब बिहार विधानसभा के सबसे पुराने विधायक में से एक हैं। और उन्होंने जो कहा है उसमें थोड़ा सी आपकी गलतियां हैं, मैं उसको सुधार दूं। जीतन राम मांझी जी के पास जदयू के लोगों ने प्रस्ताव दिया कि पार्टी को विलय कर लीजिए जदयू के अंदर में, तो वो प्रस्ताव को उन्होंने नहीं माना, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। सीट का इन लोगों का कोई मैटर था नहीं और रह गया बात। लेकिन इन्होंने ही बयान दिया है संतोष जी ने कि हमारे पिताजी के कहने पे हमने इस्तीफा दिया है। सीट की बातें सामने आ रही नहीं। संतोष मांझी जी का जो अब तक का बयान मैंने देखा है, मैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जनता दल यूनाइटेड का जो स्थिति और परिस्थिति है, ये देखिए, ये हवा में उड़ने वाला पार्टी है। कोई इस पार्टी का ना नेता है ना भविष्य है। इसके पार्टी के जो नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, कौन है? नीतीश कुमार। बिहार का 14 करोड़ आबादी में से एक आदमी बोल सकता है कि माननीय नीतीश कुमार? नहीं बोलता है। पलटू राम, पलटू कुमार, फर्जी मुख्यमंत्री। पलटू चाचा भी कहते हैं। पलटू चाचा तो उनके अभी प्यारे प्यारे जो नए नए भतीजा बने वो कहते हैं, लेकिन बिहार की 14 करोड़ आबादी में जब जाइएगा तो वो 14 करोड़ की आबादी। पलटू चाचा और भतीजा का तालमेल फिर कैसे बैठ गया जब ये पलटू चाचा कहते थे? इसी बात पे मैंने कहा, ये मेरा पॉइंट था कि पलटू चाचा भी कहते हैं नीतीश कुमार को। आप समझिए ना, देखिए, ये चाचा भतीजा आजकल बिहार में क्या चल रहा है ना, कि आजकल का चाचा भतीजा का जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार जी अपने भतीजा को चीफ मिनिस्टर का सपना दिखाते दिखाते चोर मिनिस्टर बना दिए, 1700 का पुल गिरवा दिए, और ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते देखते ये पलटू मंत्री बन गए। तो एक तरफ PM भी बन चुके हैं, CM भी बन चुके हैं। और इन लोगों का चाचा भतीजा का जो ट्यूनिंग है, हमको तो शर्म आ रहा है कि चाचा भतीजे का रिश्ता कलंकित हो गया। अगर हिंदू धर्म में अगर आइएगा, अगर कोई भतीजा अपने चाचा को पानी पी पी के गाली दे तो 7 जन्म तक लगता है कि न्योता पिहानी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगा। और ये कैसे नीतीश कुमार है कि वही तेजस्वी यादव जी अपना ऐसे ऐसे करके आते थे 10 नंबर के बाहर, पानी पीते थे और कहते थे कि सबसे थका हुआ मुख्यमंत्री, सबसे झूठा मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, और नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाला तेजस्वी यादव जी आज नीतीश कुमार के पीछे बॉडीगार्ड बन के खड़ा हो गए। ये है चाचा भतीजे की बिहार में असलियत। काफ़ी विवादित चीज़ें थी जब से तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार का समर्थन करना शुरू कर दिया है। उससे पहले
एक दूसरे को तंज कसते थे। मीडिया में भी आके कई बातें करी उन्होंने, लेकिन कई बार हमने देखा है आपके ट्विटर पे भी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप लालू यादव जी को बधाई दे रहे हैं उनके जन्म दिवस की, जिसमें तेज प्रताप यादव आपके बगल में खड़े हैं। मैं आपको अभी भी बार बार मैं हम हर मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, हम किसी से डरते नहीं हैं। हम पूरे राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेज प्रताप यादव भैया का सम्मान करते हैं और बार बार कहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का समय का जो राष्ट्रीय जनता दल था वो उस समय का राष्ट्रीय जनता दल था, और ये आज जब से ये तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल बना है तब से ये राष्ट्रीय जाहिल दल हो गया है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लंबी आयु के लिए ईश्वर से कामना करते हैं और हमारी राजनीतिक लड़ाई आजीवन रहेगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और जगदानंद सिंह जी से। चलिए, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ताना मिल रहा है क्योंकि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी जी जब कल तक थे तो बहुत अच्छे थे। आज एक महादलित के बेटा को ये लोग गाली दे रहा है खुलेआम सोशल मीडिया पे, कह रहा है कि 1 लोटा पानी 2 ये भी लोटा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार है और दलित का विरोध हमेशा नीतीश कुमार ने किया। देखिए, पढ़े लिखे युवा की तरह हम लोग को बात करना है, कहाँ हम लोग किसी के हटने आने से बात कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार का तो दलित विरोधी चेहरा आपको देखना है, तेजस्वी यादव का दलित विरोधी चेहरा देखना है तो जाके पूछिए उनसे कि SC/ST पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप क्यों बंद किया गया बिहार में। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में फ्रीशिप कार्ड लागू किया, जिसके तहत पूरे देश के SC/ST के बच्चों को मैट्रिक के बाद जो भी शिक्षा ग्रहण करना है उसका पूरा खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार उठाएगा, जिसमें 60% पैसा होगा केंद्र सरकार का और 40% पैसा होगा राज्य सरकार का। नीतीश कुमार ने उस फंड को रोक दिया और कहा कि बिहार के पास पैसा नहीं है। 8800 करोड़ रुपए का मामला, वो पैसा गया कहाँ? तो वो पैसा गया बिजली कंपनी को लोन में देने के कगार पे दिया गया। और दूसरी दलित विरोधी की जब बात आप कहिएगा तो आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं हत्या अगर हुआ है तो वो दलितों का हुआ है, और दलितों का जो जो आवाज़ उठाया है उनके साथ इन लोगों ने मिलकर नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया। लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और नीतीश कुमार जी को, कहानी ख़त्म हो चुका उन लोगों का, चैप्टर क्लोज है। 23 तारीख को देखा देखी होने वाला है बिहार में। सब कहाँ कहाँ का नेता लोग को बुला रहे हैं, सब रिजेक्टेड आइटम है। आपके हिसाब से गिर गई सरकार इस बार? गिर गई सरकार। 2 तरह का गिरता है, एक जनता की नज़र में गिरा हुआ सरकार, जो जिस वक्त से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़े हैं उस समय से नीतीश कुमार की सरकार जनता की नज़र में गिर चुकी है। अब सदन में कैलकुलेटिव्स गिराना बाकी है, तो है हिम्मत नीतीश कुमार में और है हिम्मत तेजस्वी प्रसाद यादव में। चैलेंज है हमारा कि अभी नीतीश कुमार इस्तीफा दें और 24 के गठबंधन जो जोड़ रहे हैं ट्रायल ले लें, सरकार गिराएं, राष्ट्रपति शासन लगवाएं और 24 से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करवा के दिखा दे। पानी का पानी है, दूध का दूध हो जाएगा। इन लोग के पास कुछ अब रहा कहाँ। ओवैसी मुसलमान की पॉलिटिक्स हो रही थी बिहार में, मुसलमान सीमांचल से जीत कर आए। ओवैसी जी कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए में विधायक खरीद रहे हैं तेजस्वी यादव जी। उनके पार्टी के लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए में खरीदा गया हमारे विधायकों को। नीतीश कुमार जी के पास क्या है? जिस व्यक्ति के पास आप नीतीश कुमार जी को ये संदेश पहुंचाइए अपने मीडिया वाले एक्सप्रेस के साथ कि नीतीश कुमार जी जो आपके एक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी, जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मुंगेर से लोकसभा का चुनाव। ललन सिंह ने तो कहा है कि छोटी मोटी दुकानें बंद करिए। आप सोच लीजिए कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ललन सिंह जी माननीय सांसद हैं और वो राजनीतिक पार्टियों को दुकान से परतर करते हैं। सोचिए उस व्यक्ति के नज़र में कार्यकर्ताओं का क्या अस्तित्व होता होगा, क्या कार्यकर्ताओं को समझते होंगे। और वही ललन सिंह जी को कहिए कि चैलेंज है हमारा कि जो देश विदेश से सब नेता को जो बुला के पटना में करा रहे हैं, उससे पहले अपना पूरा जनता दल यूनाइटेड का 28 राज्य में कहाँ कहाँ कमेटी है पहले वो खड़ा कराइए। और है आप में हिम्मत तो 8553 पंचायत में किसी एक पंचायत पे उंगली उठाइए और अपने जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो भविष्य के पलटू मंत्री तो बन ही चुके हैं, उनको मुखिया का चुनाव दिखवाइए। पंचायत का पहले मुखिया बनवा दीजिए। ये लोग सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं।
छात्र को पढ़ाने का पैसा नहीं। सर इनके ढकोसले शराबबंदी का शिकार छपरा में 100 लोग मर गए, उनको ये लोग मुआवजा नहीं दिया। और ये लोग जो बिहार को जो लोग गाली दिया उन लोगों को बुलाकर ये लोग चाय पानी कराएंगे जनता का पैसे से, और नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। नरेंद्र मोदी जी को तब तक बिहार में कोई हरा नहीं सकता है जब तक उनके साथ हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी खड़ा है। और जब तक पशुपति पारस चाचा जी मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारे जैसा नौजवान नरेंद्र मोदी जी के लिए खून पसीना एक करके उनको 2024 में पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। देखिए, एक बार फिर से आकाश जी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन दावा नहीं है, अरे दावा है, ये दावा वाली बात आप कर, आप बताइए ना कि देश में दूसरा कोई विकल्प है? देश को 5G पे पहुंचा दिए, मतलब इसका फायदा उठा रहे हैं आप लोग। अरे देश को हम लोग थोड़ी ना बात कर रहे हैं इधर उधर की यादव राजपूत भूमियार ब्राह्मण लाला कुर्मी पासी ततमा का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं विकास की। नीतीश कुमार ने पासियों का रोजगार पे प्रहार करते हुए ताड़ी पर प्रतिबंध लगा, जो उनका संवैधानिक उनका पेशा था। ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया और शराब खुलेआम बिक रही है। शराब नहीं बिक रही है, जहर। शराब बिकता तो आदमी मरता तो उसको तो शराब कंपनी से मुआवजा चढ़ के ले लेते हैं। ये तो नीतीश कुमार शराब के जगह, देखिए नीतीश कुमार के एजेंडा शराबबंदी के आड़ में वो गरीबों का खून पी रहे हैं। और हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके मुंह से कभी सुने हैं कि यादव के लिए क्या करना है, राजपूतों के लिए क्या करना है, भूमियार के लिए नहीं। वो क्या कहते हैं, देश के लिए क्या करना है। देखिए है 5G के दौर में हम लोग आ गए, लेह लद्दाख में IIT खुल गया, देवघर में एयरपोर्ट खुल गया, राम मंदिर जो देश का इतना पुराना मुद्दा था वो मुद्दा पूरा का पूरा हो गया और देश में कहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ, देश से माफियागिरी खत्म हो गया, देश में मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है जहाँ की भुखमरी का लोग अब शिकार नहीं हो। विदेश के रिसर्च ने कहा है, विदेशी रिसर्च में कहा गया है फॉरेन कंट्रीज़ में कि आने वाले 2027 में इंडिया टॉप 3 इकोनॉमिक्स में आगे आएगा। देश को, भारत देश के प्रधानमंत्री को अन्य देशों में क्या इज्जत मिल रहा है, अरे छाती चौड़ा हो रहा है। इन लोग का इज्जत थोड़ा बताइए। CBI ED इनकम टैक्स, केजरीवाल दारू बेच रहा है, बताइए सब इन लोग को लेकर पर एक फ्री। अरे इन लोगों को लेकर आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी के सामने में खड़ा किसी व्यक्ति के नाम लेकर आप इंडिया के बाहर श्रीलंका में भी घूम कर आ पाइएगा? नीतीश कुमार जी को आपको लगता है कि तमिलनाडु में कोई चिन्ह रहा होगा? नीतीश कुमार जी को लेह लद्दाख में कोई पहचान रहा होगा? तमिलनाडु में ही कुछ दिन पहले बिहारियों का विरोध किया गया था। अगर ये बिहार को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं तो अभी आपको बता देते हैं कि हरिद्वार में वहाँ के लोकल पंडाओं ने मिलकर बिहारी पंडाओं को पीटा है, गाली दिया है और वीडियो वायरल हो रही थी। इस पर कहीं स्टैंड नहीं है तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार जी। तेजस्वी यादव जी के बारे में आप एक चीज़ क्लियर जान लीजिए, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे वो हर जगह जाते थे, फलानवा जगह कोई मरा कुछ भी हुआ वहाँ पहुँचते थे, जाति का राजनीति करते पार्टी में रह के कर क्या रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ? 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा भारत के इतिहास में। हमको लगता है कि इतना बड़ा घटना दुर्घटना और इतना बड़ा पब्लिक के नज़र में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा कि 1700 करोड़ का पुल गिर गया। उस पुल पे तेजस्वी यादव जी गए? नहीं गए। अरवल में माँ बेटी, दलित समाज की माँ बेटी को बंद करके जला दिया गया, तेजस्वी यादव जी गए? नहीं गए। छपरा में 150 से प्लस लोग मर गए, तेजस्वी यादव जी गए? नहीं गए। छात्र नौजवानों पे लाठी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, तेजस्वी जी गए? नहीं गए। कटिहार में दर्जनों यादवों के साथ नरसंहार किया गया, तेजस्वी जी गए? नहीं गए। तेजस्वी जी कहाँ जाते हैं? तो तेजस्वी जी जाते हैं वहाँ जहाँ उनको आदेश मिलता है नीतीश कुमार का, क्योंकि उनको ये लग रहा है ना कि नीतीश कुमार जी उनको बिहार का चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पुनः एक बार दावा कर देता हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये पुल नहीं गिरा है गुवानी घाट का पुल, ये छात्र पर लाठी नहीं चल रहा, इनके जीवन पर लाठी चल रहा है। और राजनीतिक भविष्य की जहाँ तक बात कीजिएगा, चाचा ने भतीजा को चोर मंत्री बना दिया तो चोर मंत्री बना दिया, अभी चीफ मिनिस्टर बनने तो प्रधानमंत्री बनने का सपना था। अरे चाचा, प्रधानमंत्री का मतलब होता है PM। हम तो कह रहे हैं कि 8553 पंचायत में से उन्हें किसी एक पंचायत का PM बना दीजिए। PM का मतलब पंचायत का मुखिया,
कहीं से नहीं बनेंगे। मैंने आप क्या बात कर रहे हैं प्रियांशु भाई? प्रधानमंत्री से सीधे आप पंचायत मुखिया की बात कर रहे हैं, मतलब प्रियांशु भाई, इतना नीचा स्तर हो गया है क्या नीतीश कुमार? प्रियांशु भाई, हम आपको कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। नीतीश कुमार जी को मुंबई में, महाराष्ट्र में सब चिंता है, नीतीश कुमार जी को कलकत्ता में कोई चिंता है? बॉस हमारा नाम ले दिए कि हम बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग हमें गोदी मीडिया कहने लग जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन बिहार से जब सुनता हूँ, बिहार की ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, बिहार में लोगों को देखता हूँ तकलीफ़ में, और इस तरीके का शासक वहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। इसीलिए कई बार मैं भी सवाल उठाता रहता हूँ। किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के साथ हूँ, जनता का समर्थन करता हूँ और हमेशा जनता के साथ रहूँगा। आकाश जी देखिए, नीतीश कुमार जी जनता का स्टैंड कभी नहीं लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी वही कह रहे थे, और कह रहे थे कि हम युवाओं का समर्थन करेंगे, लेकिन वहाँ के युवा साफ तौर पर ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव युवा विरोधी है। आप एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैं तो राजद में रहा हूं। अभी आप कहाँ हैं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रधान कार्यालय पे हैं। जनता के प्रति नेता का स्टैंड क्या है क्या नहीं है, वो लोग कैसे देखता है? टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कैसे देखता है भाई? कि फलाना जगह कोई घटना घटा, नेता वहाँ पूरा सुरक्षा कर्मी लेके पहुँच गया, भीड़ हो गया, दिखा दिया कि हाँ भाई नेता जो है फलानवा जगह पहुँच गया। काम हुआ कि वह नहीं हुआ छोड़ दीजिए। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी बिहार से केंद्र के मंत्री हैं, 5 सांसद है, हाजीपुर से 2.5 लाख वोट से प्लस में चुनाव जीत कर आए हैं। पटना का प्रदेश कार्यालय, दिल्ली का प्रदेश कार्यालय 24/7 और 365 दिन आम जनता के लिए खुला रहता है। इससे बड़ा जनता का स्टैंड हमें लगता है कि बिहार में किसी माई के लाल में औकात नहीं होगा जो करके दिखा दे। और जनता के स्टैंड की बात करते हैं तो आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज फिर देना चाहेंगे, तेजस्वी यादव जी अभी तक जिस वक्त से वो डिप्टी सीएम बने हैं, वो हमको बता दें कि कितना लोगों के इलाज के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है। नीतीश कुमार जी बता दें कि तमिलनाडु, झारखंड, मुंबई, कलकत्ता में चाय बिस्कुट खाने के अलावा कितना गरीब मजदूर किसान को उन्होंने पेट में आहार दिया है। अरे हमारे नेता 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री औषधि योजना के तहत में मुफ्त इलाज दे रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अस्पताल का बिल्डिंग पे भ्रष्टाचार, पुल पे भ्रष्टाचार, शिक्षा के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भ्रष्टाचार, प्रशासन बेचारा, जो प्रशासन का काम था क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो अब मुंह सूंघ रहा है। तो ये इनका तो स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है ना भाई, कुछ स्तर बचा कहाँ है इनके पास? पुल गिरने पर तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा सवाल उठता है नीतीश सरकार पर। हालांकि वहाँ के इंजीनियर्स ने भी जवाब नहीं दिया, मीडिया से बात करने से मुकर गए। भैया हमारा कहना है कि भैया पुल गिरा ना, एमडी थे पढ़ते अमृत जी पे क्या हुआ? और देखिए नीतीश कुमार जी का दिमाग कि यादव का बेटा को, जिनके पिताजी के नाम पे बिहार की राजनीति चलती है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को उस अधिकारी के साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं जिस अधिकारी के तालमेल के साथ ही ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप देखे होंगे कि उनके साथ बैठकर वो पीसी नहीं किए होंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पुल का स्ट्रक्चर खराब थे, जानकारी थी, हमने पुल को गिरवाया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो पुल गिरा है उस पर कार्रवाई होगा, और उनके जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इस पर जांच कराएंगे। तो ये मतलब ओपन समझ लीजिए कि बिहार सरकार सुबह में उठते हैं तो प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, दोपहर में देखते हैं प्रधानमंत्री का सपना, और रात में पता नहीं क्या खाना पीना खाते। अभी भी मतलब भतीजे के लिए चाचा के नज़र में कोई इज्जत नहीं समझे आप? हमने क्या कहा कि सुबह में उठते हैं प्रधानमंत्री का सपना, चीफ मिनिस्टर का सपना, दोपहर में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का सपना, और रात में पता नहीं क्या खाते पीते हैं नहीं पता। सुबह में जैसे उठते हैं कुछ याद ही नहीं रहता है। नीतीश कुमार जी को देखिए, उनसे कुछ बयान ले लीजिए, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो ये जो व्यवस्था है ना बिहार सरकार का, इसमें जनता पिस रही है, जनता चुनाव चाह रही है, चुनाव जल्द से जल्द हो बिहार में। और तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री चचा जी को मत बनाइए, अपने आप को बचाइए। चचा आपको चीफ मिनिस्टर की जगह चोर मिनिस्टर बना दिए। कहीं ना कहीं चाचा जी के नज़र में भतीजे की इज्जत नहीं है। और आकाश जी, एक और चीज़ हम आपसे सवाल करेंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, और आप अभी युवा चेहरा हैं, और बिहार में आप काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी 51,000 हनुमान चालीसा से लेकर जन जन के घर तक पहुंचना, आप जन जन के घर तक पहुंच रहे हैं।
तो इस बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा चुनाव के लिए? समझ लीजिए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकास के रथ को जितने इज्जत और स्वाभिमान के साथ लेकर बढ़ रहे हैं, छाती हमारा बहुत चौड़ा है। जिस वक्त से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने नरेंद्र मोदी जी के कदम से कदम को मिलाकर आगे बढ़ाया, उस तमाम कदमों में आदरणीय हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने साथ दिया और आज तक साथ देते हुए इतना बड़ा मंत्रालय, भारत का एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जो जनता से कुछ लेता नहीं है, जनता को सिर्फ देता है। नौजवानों को देता है, किसानों को देता है, छात्रों को देता है। हाजीपुर में निफ्टम जैसे बड़े बड़े संस्थानों को हमारे नेता ने बिहार में खोला और एक भी दाग हमारे नेता के उजले कुर्ते पे आज तक नहीं लगा। और यही वजह है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी भी देश में जा रहे हैं तो छाती चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। 2024 में आज पूरे बिहार के 40 लोकसभा में एकमात्र पार्टी हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो बिना किसी मांग के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। और 2024 में भी ठीक इसी प्रकार 40 लोकसभा सीट पे, क्योंकि 40 के 40 लोकसभा सीट पे हमारे नेता का ये साफ निर्देश है कि हम लोग कोई 5 सीट, 10 सीट, 20 सीट वाले लोग नहीं हैं, पूरा बिहार हमारा है। और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ एनडीए का उम्मीदवार होगा उनको जिताने के लिए हम लोग खून पसीना, तन मन और धन से हम लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार 2024 के चुनाव में देश का माननीय प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। चलिए, तो आपके हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार? पूर्ण बहुमत हमको तो जो लग रहा है अभी का सिनेरियो पूरे देश भर में, क्योंकि सिनेरियो तो एक विकास तो था ही, कि विकास तो हमारा मुद्दा था ही कि राम मंदिर भी हमारा बन गया, हमारा एम्स भी बन रहा है, अस्पताल भी बन रहा है, शिक्षा का केंद्र भी बन रहा है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, और सड़क का तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबसे ज़्यादा हमको ये लग रहा है ना कि जो विपक्ष का जो रवैया जो जनता देख रहा है, जनता वो बेवकूफ़ हैं। जो ममता बनर्जी कांग्रेस को गाली देने वाले, जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली देने वाले, जो अरविंद केजरीवाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से गला मिलने में हिचक रहे थे, इन सबको जब आप एक जगह देख रहे होंगे तो आपको नहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये सब फर्जी लोग हैं? आजकल मीडिया भी कई जगह, पहले मीडिया बताया जाता था, हालांकि कई जगह मीडिया भी बिकी हुई है, लेकिन हम बिके हुए नहीं हैं, हम भी ये दिखाते हैं। और अब तो मीडिया भी समझ गई है कि इस बार बिहार से नीतीश कुमार जी की सरकार जा चुकी है, क्योंकि जनता समझदार हो रही है। और क्योंकि जब हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं और पब्लिक से बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सामने आती है। आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आकाश जी, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल करेंगे कि आप भी युवा हैं और आप भी पहले आरजेडी में थे, और तेजस्वी यादव जी ही आपको आरजेडी छोड़ने का कारण बने, ठीक है? बहुत बड़ा। तो दुनिया, मतलब बिहार के लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, जो दलित हैं या फिर जो गरीब लोग हैं, वो डरते हैं तेजस्वी यादव से। आपको डर नहीं लगता है तेजस्वी यादव को ऐसे बोलते हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म का प्रचार हो, लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं। महाकाल को मानने वाले लोग हैं भाई, महाकाल को मानने वाले लोग हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी के सिपाही हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्वर्ग लोक से आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी के माई के लाल में है हिम्मत क्या कुछ मेरा बिगाड़ लेगा? चोर पॉकेट मार हैं, जमीन कब्जा किए हैं, बैंक लूट का एफआईआर लॉज है, रेप का केस है मेरे ऊपर। डरना किस बात से? सच को अगर सच नहीं बोलेंगे और गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो ये कुर्ता पैजामा उतार के हमको हाफ पैंट टी शर्ट पहना दीजिए, कहीं सिकंजी गंजी बेचवाइए। डरना किस चीज़ से भाई? क्यों डरे तेजस्वी यादव जी से? क्या है वो? अरे आज वो कुर्सी में पे गुंडा राज चल रहा है। हाँ, और आप खुलेआम सड़क पर ऐसे हाँ, बोलते हैं, और ये क्या आप पता कहीं आपके साथ भी कुछ। देखिए, मेरा मृत्यु कब होगा, गोली से होगा कि बम से होगा कि तेजस्वी यादव करवाएंगे, ये हम इस सब चीज़ से विश्वास नहीं करते हैं। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और हमको डर तो है, डर हमको किनका है मैं आपको वो बता देता हूँ। डर मुझे बिहार के उन गरीब शोषितों का है जो आज शाम के 6 बजे के बाद अपनी बेटी को बाहर पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। डर हमको उन युवाओं का है जो बेचारा पॉकेट में लाख रुपए का आईफोन मोबाइल, जैसे जो आईफोन है हमारा,
ये आप आईफोन को अगर आप लेके निकलेंगे रात में ऐसे कान पे, तो 2 तड़ाक मार के छिनतोड़ लोग लेके भाग जा रहा है। डर हमको उन महिलाओं का है जिनके साथ छेड़खानी हो रहा है, डर हमको उन नौजवानों का, उन पिता का, उन माताओं का हो रहा है जो अपने बच्चों को स्कूल तो भेजती हैं लेकिन बेचारी रात भर चिंता में रहती हैं। तो डर हमको उन लोगों के लिए, व्यक्तिगत हमको लेकर डर नहीं है। 24/7 सड़क पर हैं, और सड़क पर ही हैं और सड़क पर ही रहेंगे। और जिससे भी हो, सामने जो भी रहे, मुकाबला से पीछे नहीं हटेंगे। और डरना वरना जो है ना, वो हमारे माता पिता ने हमको नहीं सिखाया, लड़ना सिखाया है। और आज जिस पार्टी में हम हैं ना, इस पार्टी का ताकत इतना है ना कि जो भी सामने में आएगा ना, फरियाने के लिए हम तैयार हैं। बिहार में जो ये घिनौना खेल चल रहा है, आकाश जी ने बताया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और कई चीज़ें, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात पर हो सकता है जनता भरोसा ना करे, लेकिन हम आपको लाइव दिखाएंगे कुछ दिन बाद बिहार से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका, द मीडिया वाला एक्सप्रेस पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दिल्ली में रहकर जो जर्नलिज्म कर, इसकी आपको शुभकामना है। बिहार में अगर कीजिएगा, तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में अगर आप ये सब बयान लीजिएगा, तो हो सकता है तो आपका माइक कैमरा सब छिनावे ना जाए। इसीलिए एकदम अच्छे से तरीके से रहिएगा, आने से पहले एक बार हमसे बात कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। चलिए एक बार और आकाश जी खौफ बना रहे हैं हमारे अंदर। हम तो डरते हैं, हम पत्रकार हैं, झोला लेके चलते हैं और बात करते हैं। तेजस्वी जी अगर गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी आ रहे हैं बिहार, एक बार बात करेंगे जनता से और जनता से पूछेंगे कि उनका क्या है स्टैंड, किसकी सरकार बनती है। आकाश जी ने तो कह दिया बीजेपी की सरकार बनती है। अब देखना ये बनता है कि जनता क्या बोलती है, क्योंकि आपका वोट महत्वपूर्ण है। आप जनता हैं, आप सरकार बनाते हैं, आपको दब कर नहीं रहना है। आप उठ कर रहिए, बाकी हम आपके लिए तैयार हैं। अब कहाँ से गोली चलेगी, कहाँ से नहीं, ये हम नहीं जानते। बाकी आकाश जी ने डरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस।